हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें जो है वो हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट की थी हमारी रामबाण स्टैटिक जीके। तो इसमें जो है वो हम जो है वो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही में देखेंगे उनसे जो रिलेटेड है वो कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के साथ ही उस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कि ज़िंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन ज़िंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो नाम है वो है एक क्लास सभी सभी जो झीलें हैं वो खल्लास। ठीक है, एक ही वीडियो से जो है वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की झीलें। ठीक है, लेक्स इन इंडिया। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी बुक का जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 8 है। ठीक है, इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि भारत की जो झीलें हैं वहाँ से पूछे गए कौन कौन से क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के सामने लिखी गई है डेट की, वो एग्ज़ाम में आपके पूछा ही गया है। और आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हमेशा ही आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आएगा वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उड़ीसा की सबसे बड़ी पश्च जल वाटर वैक वाटर लेक झील है, क्या है वो, कौन है? तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चिल्का। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था कि उड़ीसा की सबसे जो है वो वैक वाटर लेक है वो हो जाएगी हमारी उड़ीसा। क्या इतना पॉइंट आपको क्लियर है? अब यहाँ से आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा कि जो उड़ीसा है वहाँ पे हमारी एक हमें झील देखने को मिलती है, उसका नाम है चिल्का झील। तो कभी आपसे पेपर में अगर पूछा जाए कि चिल्का झील कहाँ पे है तो आप बोलोगे उड़ीसा में है। ठीक है, अगर बात की जाए उड़ीसा की तो हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है उड़ीसा से? तो अशोक के जो 13वें शिलालेख है वहाँ उनकी जानकारी भी हमें कहाँ पता चली थी? उड़ीसा से लगी थी पता। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाए जो उड़ीसा है उसका जो है पुराना नाम क्या था, तो उत्कल जो है वो इसका जो है वो पुराना नाम था। तो उत्कल से भी जो है वो उड़ीसा को जाना जाता है। ये हमारे राष्ट्रीय गान में भी यूज होता है, उत्कल बंगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सांबर झील कहाँ स्थित है। अगर बात की जाए सांबर झील तो आपके राजस्थान में स्थित है। देखो ये कितनी बार आया हुआ है पेपर में, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूकेपीसीएस, आरओ सब एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार जो है पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो सांबर झील है जो वो है हमारे राजस्थान में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मैं ये राजस्थान में है तो आप सभी जानते हैं जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो भी कौन है हमारा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से आप सभी जानते हैं कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। अगर बात की जाए राजस्थान की राजधानी, आप सभी जानते हैं जयपुर है। और जयपुर है तो इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और बात की जाए राजस्थान की तो यहाँ पे एक और फेमस लेक है, उसका नाम है पुष्कर झील। कभी आपसे पेपर में पूछे कि पुष्कर झील कहाँ है तो वो भी हमारे राजस्थान में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दें। शाम्बर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? शाम्बर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, शाम्बर साल्ट लेक जो है वो आपकी राजस्थान में देखने को मिलती है। आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा सांबर साल्ट लेक। अगर इसकी मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये भी हमारा राजस्थान में ही है। तो राजस्थान के मैंने डिटेल में आपको क्वेश्चन बता दिए। अब देखते हैं कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वो भी हो जाएगी हमारे उड़ीसा में है, वो उसका नाम है चिल्का झील। अगर मैं बात करूं उड़ीसा है वहाँ से हमारी एट प्रेजेंट जो राष्ट्रपति है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी हमारे कहाँ से है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले से है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, अगर बात की जाए उड़ीसा की तो उड़ीसा में जो है वो एक चावल अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम है कटक। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है हमारा कटक उड़ीसा में जो है वो हमें भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र देखने को मिलता है। ठीक है, और मैंने बताया ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आप ध्यान रखोगे। और जो आपकी जो चिल्का लेक है, इसकी अगर मैं बात करूं, जो चिल्का लेक है ना आपकी, इसको 1981 में रामसर साइट स्थल में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, पूछेगा कि इसको रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, तो इसको जो है वो 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। और भारत की जो है ये पहली रामसर साइट थी।
ये भी आप जो है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास रेणुका झील। तो रेणुका झील आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश रेणुका झील। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में है ये, तो ये हिमाचल में एक ज़िला आता है हमारे पास सिरमौर। तो सिरमौर ज़िले में जो है वो हमारी रेणुका झील जो है वो हमें देखने को मिल जाती है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। और ये जो रेणुका झील है जो सिरमौर में है, इसकी जो आकृति है वो हमें ऐसी लगती है कि सोई हुई कोई लेडीज़ है ये। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि सोई हुई आकृति की जैसे दिखने वाली झील कौन है, तो वो भी हो जाएगी हमारी रेणुका झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी सांबर झील। पहले पूछी थी खारे पानी की झील, तो वो थी चिल्का झील। अब पूछ रहा है वो अंतर्देशीय, तो ये आपने ध्यान रखना है, वो हो जाएगी हमारे पास सांबर लेक। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ, सांबर लेक जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कोलेरू झील कहाँ स्थित है। अगर मैं बात करूँ कोलेरू झील की, तो ये हमें जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। आपका देखो काफ़ी बार ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो सोने के उत्पादन में जो है वो आंध्र प्रदेश जो है वो हमारे पूरे इंडिया में पहले स्थान पर आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक डांस फेमस है, उसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? आंध्र प्रदेश में जो फेमस डांस है उसका नाम है कुचिपुड़ी, और सोने के उत्पादन में जो है वो पहला राज्य भी हमारा कौन सा हो जाता है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ही हमारी कोलेरू झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों के परिणाम का उदाहरण है, वो हो जाएगा हमारा बुलर झील। ठीक है, ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलर झील। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जो लोनार जो लेक है आपकी महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका जो निर्माण है ना वो हुआ है आपका उल्का पिंड से, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एस्टेरॉयड से जो है वो क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। उल्का पिंड जब पृथ्वी पे आया तो वो जोर से गिरा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, खड्डा हो जाता है, बाद में उस खड्डे में जो है वो पानी भर जाता है, तो उसी से जो है वो लोनार झील का निर्माण होता है। ये आपसे पूछा जाता है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पुष्कर झील, एक तो ये राजस्थान में है। अब राजस्थान में है तो इसका जिला पूछ लिया गया है, तो पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। क्या क्लियर हुआ? जो पुष्कर झील है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आती है असुपा लेक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में है। ठीक, अब बात करते हैं लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, वो हो जाएगा हमारा आंसर, वो हो जाएगा मणिपुर। तो जो लोकटक झील है वो कहाँ स्थित है हमारे पास, तो ये हो जाएगा मणिपुर में है। देखो आरबीआई असिस्टेंट मेंस में भी पूछा गया है और एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकटक झील कहाँ होगी आपकी, मणिपुर में है। अगर मैं बात करूँ मणिपुर, इसकी राजधानी जो है वो इम्फाल है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध बुलर झील एवं डल लेक कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बुलर लेक और डल लेक जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर में है। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में है? अगर आपसे पूछे गोविंद सागर लेक कहाँ है, तो वो है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो है वो मानव निर्मित हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ये जो है वो मानव के द्वारा निर्मित की गई है। और एक आपने पढ़ी होगी सतलुज नदी, तो सतलुज नदी के ऊपर जो है वो हमें भाखड़ा बांध देखने को मिलता है, और भाखड़ा बांध के निर्माण से ही जो है वो नेचुरल जो है वो हमारे पास जो है मानव निर्मित गोविंद सागर झील का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, जब सतलुज नदी पर जो है वो भाखड़ा बांध बन जाता है, उसके बनने से जो है वो इस झील का निर्माण होता है। अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है सॉरी। ठीक है, तो वेम्बनाड झील जो है वो भारत की क्या है, सबसे लंबी झील है। ठीक है, अगर पूछे भारत का सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आप वो है कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा महानदी के डेल्टा पर। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। अब बात करूं कौन सी भारतीय झील
भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा हमारा चिल्का झील, आप सभी जानते हैं उड़ीसा में स्थित है। तो लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो वो हो जाएगी हमारी लोकटक झील। अगर मैं बात करूं जो लोकटक झील है वो कहाँ पे है? मणिपुर में है। मणिपुर की अगर राजधानी पूछा जाए तो वो हमारी हो जाएगी इम्फाल। लोकटक झील आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है अष्टमुडी। अष्टमुडी जो अर्धभूमि झील किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा हमारा केरल। तो ये कहाँ पे स्थित है? हमारे केरल में स्थित है अष्टमुडी। काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो वो हो जाएगी हमारी वुलर झील। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी हमारी वुलर झील। अब बात करूं सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगी हमारी हरियाणा, ठीक है। तो लिंग अनुपात में जो सबसे कम जो राज्य है, सबसे कम नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा हरियाणा ही आता है, ठीक है। लिंग अनुपात में सबसे कम, ठीक है। अगर मैं बात करूं और हरियाणा में हमें जो है पानीपत का पहला युद्ध जो है वो किससे रिलेटेड है? पानीपत से ही है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 20 अप्रैल 1526 में, ठीक है। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर जो है इस युद्ध में जीत जाता है।